जाफर एक्सप्रेस हमला, फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल, 21 मुसाफिर शहीद, तमाम दहशतगर्द हलाक। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस में 440 अफराद सवार थे। ऑपरेशन में SSG, एयरफोर्स और पुलिस ने हिस्सा लिया। पहले मरहले में खुदकुश हमला आवर को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन से पहले 21 अफराद शहीद हुए थे। ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस हमले पर पूरी कौम सदमे में है। वजीर आजम का वजीर आला बलोचिस्तान से राबता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद सदमे में है और मासूम जानों के ज़िया पर गमज़दा है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाज़िर सहर इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमा कराम के इफ्तार से कबल माह मुक़द्दस के हवाले से भरपूर गुफ्तगू, तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। 11 रमज़ान की नशरियात आप देख सकेंगे यूट्यूब और GTV की वेबसाइट पर। किस बलोच रवायत की बात करें, तारीख में क्या लिखा जाएगा? ये बलोचों ने निहत्ते, नाइयों, धोबियों, टीचर्स, डॉक्टर्स, उनका कत्लेआम किया। कौन ये कत्लो गारत कर रहा है? क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? तो आप क्या करें? 500 लोग भी हमारे कत्ल करें, जाके माफिया मांगे। जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। दहशतगर्द डायलॉग के लिए तैयार नहीं, अभी तक रियासत ने लड़ना शुरू नहीं किया। बलूचिस्तान में चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है, तारीख में लिखा जाएगा बलोचों ने निहत्तों का कत्लेआम किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में खिताब, कहा कि निहत्ते लोगों की ट्रेन पर हमला कौन सी बहादुरी है? जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। 155 लोग हमने रिकवर कर लिए, 27 दहशतगर्द मारे गए। अभी ये अब सब तरह से घेरा इनको तंग हो चुका है कि वो डे टाइम है, तो शाम से पहले इंशाल्लाह ये ऑपरेशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन बात ये देखते हैं कि ये क्यों किया जाए। ये अफगानिस्तान में तरक्की होता हुआ नहीं देखा जाता। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़े में भारत मुलव्विस करार, दिफाई तज्ज़ियाकारों और उलमा की हमले की शदीद मज़म्मत। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि जिनको मिसिंग पर्सन कहा जाता है वो दहशतगर्द बने हुए हैं। आलिम दीन अल्लामा राग़िब नईमी कहते हैं कि दहशतगर्दों को आम अफराद की जिंदगियों की भी कोई परवाह नहीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद का कहना था कि वाक़े में भारत का हाथ है और ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से किया जा रहा है, ये अपने मज़मूम मकासद और अज़ाइम की तकमील तो वो शायद कर सकें, लेकिन कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे। और कहीं पे सख्ती के साथ और कहीं पे नरमी के साथ हालात को देखते हुए इस वक्त सबसे ज़्यादा मुकद्दम यरगमालियों की, इंसानी जानों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत लेना है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, वज़ीर-ए-आज़म, आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही इजलास में सानह जाफर एक्सप्रेस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। कौमी और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया गया। दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर, मास्टर माइंड्स और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी पूरी कुव्वत से कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया। जो वाक़या बलूचिस्तान में है, जिसकी हम बड़ी शदीद मज़म्मत भी करते हैं, इस वक्त मुल्क दुश्मन अनासिर मुतहरिक हैं पाकिस्तान को। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सब ने जो है मिलकर काम करना है। हमने अपने सियासत को बुलाता करके सबसे पहले रियासत और मुल्क की बात करनी है। मुल्क दुश्मन अनासिर इस वक्त मुतहर्रिक हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर आते ही अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया जाता है। पाकिस्तान की तरक्की और अमन के लिए मिलकर काम करना होगा। सियासत से पहले मुल्की मफादात को तरजीह देना होगी। पुलिस और अफवाज की कुर्बानियां किसी से पोशीदा नहीं। हुआ
गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी जा रही थी, वो रास्ते में बस उधर ढस ढस एक धमाका ऐसे हो गया, सारी गाड़ी धुआं हो गया। फिर आधे रास्ते से बोलते उतरो उतरो उतरो, सारे को उतारा। और जो करी दहशतगर्द वो भी खड़े थे। बस जल्दी उन्होंने बोला अम्मा निकलो जाओ। हम बाहर निकले, अपने शोर को लेके बाहर निकली। उसके बाद तो बड़ा फायरिंग हुआ, बहुत आदमी नीचे पड़े तो फिर सबको उतार हम निकल आए, बाकी उनको सबको वो किया। अचानक धमाका हुआ, हर तरफ धुआं छा गया और फायरिंग की आवाजें आने लगीं। बाजियाब मुसाफिर मियां बीवी ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा दहशतगर्दों ने कुछ लोगों को रोक लिया, कुछ को उतारा। हमें कहा कि आप लोग निकलो। बाजियाब मुसाफिरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की हिम्मत और बुलंद हौसले की तारीफ की। क्या हुआ था जरा बता सके? बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी जेएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। चीन की जाफर एक्सप्रेस हमले की मज़म्मत। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माउन के मुताबिक हमने इस दहशतगर्दी की रिपोर्ट्स को देखा है। दहशतगर्दाना हमले की किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले की मज़म्मत। वाक़े पर तशवीश का इजहार, तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा।